सर मैं रंगे हाथ इसी जगह पे मैं रंगे हाथ सर पकड़ा था। इसी जगह पे मैं रंगे हाथ पकड़ा था। मैं भी यहीं सोया था। यहीं की बात है। उस दिन मैंने कुछ असब दिन को बोल दिया था। जिसे हम समाज का सबसे शीर्ष स्थान मानते हैं, ब्राह्मण, जिसे कहते हैं कि संत, साहित्य और सदगुरु, जो तीनों के बस में, तीनों इसके बस में होते हैं, वो आज समाज किस तरफ जा रहा है। मेरी बीवी को मारते हैं, मेरे बच्चे को गाली देते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार देने की रात में धमकी देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि बहू के साथ नाजायज संबंध बनाना पाप है। गंदी गंदी गाली देते हैं थाने पे लोग, इतनी गंदी गंदी। इस हमारे ससुर को गाली देते हैं, हमारी जेठानी को गाली देते हैं। हमारे घर के सामने, हमारे बच्चियों के सामने खड़ा होके बैठ के बाथरूम कर रहा है, पूरा उसका ओपन है। मोबाइल में हमारे पास वीडियो है हमारे ससुर का। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अपनी बात कहिए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। तीन औलाद हैं आपके, तो आपने ये नहीं कहा कि बाबूजी हमारे पास भी बच्चे हैं, एक बेटा जो आपका इस दुनिया में नहीं है, उसके पास भी बच्चे हैं, और साथ ही साथ आपकी 3 औलादें हैं। तो 3 औलादों में आप तीनों में से किसी औलाद को आपने रजिस्ट्री कर दिया होता, तीनों में से किसी औलाद को आपने वसीयत कर दिया होता, या अपने बेटे को किया होता। बहू को आप क्यों कर रहे हैं? ये कभी पंचायत नहीं हुई? पंचायत अगर होती थी तो इतना गंदी गंदी गाली देता था कि अब हम कह नहीं सकते। वो खोल के दिखाता था, क्या लोगी बच्ची तुम यहाँ से हट जाओ, क्या तुम्हारा हक हिस्सा हमारा लड़वा है, ऐसे कहता था। मतलब कि इतनी हमको शर्म आती है कि हमारे पास बच्ची है। इतनी हमारी दर्द भरी कहानी कि हम अपने बच्चे के सामने कह नहीं सकते। वो अपने बच्चियों को नहीं लाज शर्म करता था, गांव की बच्चियों को लाज शर्म नहीं करता था। क्या है तो हमारे में कौन हिस्सा लेबू, हमारे लाड़ लेबू, आगे लाड़ ले, पीछे गाड़ बई है, बाई है, ले ले। इतनी गंदी गंदी वो पोस्टर करता था कि हमसे बात करने के लिए हम उसको, कभी हम उससे बात इस ढंग से, मतलब 15 साल, हमको 18 साल हो गया शादी को, 2008 में शादी हुई। जब जब हमने बात किया, जब जब हमने पंचायत बटोला, पंचायतों को गाली देता था। ऐसे सरेआम दिखाता था कि काव लई है, हमारे लाड़ लई है, ये लाई ले, आगे लाड़ पाछे गाड़ पा, ऐसे ऐसे वो सब बोलता था कि हमको शर्म आती थी अपने बच्चों के सामने कहने में। हम क्या कहें, आप हमारे पति से पूछेंगे तो भी, या माता जी होती तो खुद बयान देती कि हमारे आदमी कैसे हैं, किस ढंग से हैं। मेरा मन तो यही कह रहा है कि माइक वगैरह सब हटा दे, फेंक दे, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से पहले एक बाप इस तरीके से अपने बहू के सामने, हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब माता सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु पक्षीराज गिद्ध मिले, तो उन्होंने कहा कि दशरथ मेरे मित्र थे, दशरथ मेरे भाई जैसे मित्र थे, और तुम मेरे भाई जैसे मित्र की बहू हो, तो तुम मेरी भी बहू हो, और बहू बेटी के समान होती है। क्या कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? लेकिन ये सारी बातें माइक पे कहना, मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बेटियां हैं, यहीं पे हैं, क्या कहा जाए? वो सारी बातें खुल करके नहीं हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हकीकत में इस तरीके से घटनाएं अगर घटित हो रही हैं, तो ये समाज किस तरफ जा रहा है। जो समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, जिसे हम समाज का सबसे शीर्ष स्थान मानते हैं, ब्राह्मण, जिसे कहते हैं कि संत, साहित्य और सदगुरु, जो तीनों के बस में, तीनों इसके बस में होते हैं, वो आज समाज किस तरफ जा रहा है। ये शर्म की बात नहीं है। शासन प्रशासन जब सुनता है, थाने पर जब आप जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को थाने, पुलिस वाले, समाज के लोग, गांव के लोग फटकारते नहीं हैं? ये नहीं कहते हैं कि बहू के साथ नाजायज संबंध बनाना पाप है? गंदी गंदी गाली देते हैं थाने पे लोग, इतनी गंदी गंदी। इस हमारे ससुर को गाली देते हैं, हमारी जेठानी को गाली देते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। ये लोग कैसे मुंह दिखाते हैं समाज में, कैसे थाने तक मुंह दिखाते हैं, अब हम बयान नहीं कर सकते हैं। कि थाने को बयान दी है कि हम राखे बाटे, हमारे ससुर जी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे हैं, तो हम कहाँ से आए हैं? हम भी तो मतलब उनके पास 3 बेटे तो है, 3 बेटे हैं जी। तो वो नहीं, पोतवा को कहते हैं, पोतवा को कहते हैं कि पोतवा को हम पैदा किए। हमारे आने पे एक बच्चा उनको रुका था, तो दवा लाए थे गिरने के लिए, तो खुद ससुर जी कह रहे हैं कि एक अंदर डाल लेना, एक खा लेना। ये ससुर कोई कहता है? अब हम कितनी कहें कि हमको खुद शर्म आ रही कि जो हमारे सोशल मीडिया के भाई बहन देख रहे होंगे, यही कहते होंगे कि कितने गंदे परिवार में इसका नसीब फूट गया।
छोड़िए, जाने दीजिए। हम क्या कर हमारी हिम्मत नहीं है। अब आप दर्शक हैं तो आप समझ सकते हैं, हमारी अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इस महिला की हम बात को सुन सकें। अगर ऐसा है और इस क्षेत्र के लोग ये खुद ही बताएंगे। और आप जो देख रहे हैं, क्या कोई बेटी जैसी बहू अपने पति पर, अपने पति के बाप पर, अपने ससुर पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएगी? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। आप लोग करिएगा, आप लोग कैमरा जो चला रहे हैं, हम निवेदन करेंगे आप लोग इंटरव्यू करें। हम तो नहीं कर पाएंगे। हम इसके आगे ना तो सुनने में सक्षम है भैया, और ना तो हम कुछ इनसे पूछने में सक्षम है। इसी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इनका इंटरव्यू करिए या ना करिए, जो सर भी। ऐसी है जो हमारे घर के सामने, हमारे बच्चियों के सामने वो खड़ा होके बैठ के बाथरूम कर रहा है, पूरा उसका ओपन है। मोबाइल में हमारे पास वीडियो है हमारे ससुर का। वो ये नहीं शर्म करता कि हमारे बेटे के 2 बच्चियां हैं घर के सामने, हम उनके अगर बाथरूम कर रहे हैं, क्या इज्जत, क्या सम्मान, क्या बच्चियों पर प्रभाव पड़ेगा। उसको सम्मान की लाज और डर नहीं है कि समाज हमें क्या कहेगा। इतनी हमको सर जिंदगी है कि हमारे पास वीडियो पड़ी है। अच्छा, तमाम चीज़ें अश्लील हरकतें करते हुए आपने अपनी जेठानी के साथ देखा होगा, जी। वो भी तो आप लोगों के पास को थोड़ा मोड़ा वीडियो होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत है सर, पहले बहुत गरीबी थी, हमारे पास बड़ा फोन था नहीं। 2-3 साल से हमारे पास बड़ा फोन आया तो 2-4-10 वीडियो हमारे पास ऐसे हैं कि एक साथ संपर्क में तो मियाँ बीवी को लोग नहीं कोई देखता, लेकिन वो ससुर हैं, साथ खाना खा रहे हैं, रगड़ के नहला रही हैं। आज नहीं, जब से हमारी शादी हुई तब से उनको रगड़ के नहलाती थी और उनके थाली का छूटा हुआ खाना खाती थी। हमने कहा ये ससुर का जूठा कोई खाता है? कह अरे पिता हैं। आज पिता कहाँ रह गए? आज बहू कहाँ रह गई? बेटी कहाँ रह गई? आज तो क्या क्या जवाब दे रही, हम उनके रखले बाटी हम का कही ले तब हम कुल लिख देना। हमारे ससुर जी बोले उन्हें रखले रहली तबन कुल दे दहली, तो ना रखली तो ना दहली, तो हम कहाँ से आए? हम किस धरती में 5 बच्चों को लेकर समाज जाए? आपसे भी कभी कुछ कहे थे क्या? बहुत कुछ ऐसे, बहुत कुछ कहे थे जिससे हमारी बड़ी बड़ी बच्ची हैं कि हम कह नहीं सकते। एक 14 साल की बच्ची है, एक 10 साल की बच्ची है, क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ऐसे आरोप हमारे साथ किए कि जिससे कि हमारे पति लेके बाहर रहने लगे। हमारे सारे बच्चे बाहर हुए हैं। जब खर्चा नहीं डील कर पाए हमारे पति, तब हमको घर पे लाए छोड़े। और किस किस रास्ते से हम गुजरते आज तक हम आ रहे हैं कि हमारे ससुर जी इतना गड्ढा हमको ढकने के लिए खोदे थे, और इतने टाइम से लेके 8:30 बजे रात तक इतना गड्ढा खोदे थे अकेले, इसको इसी में दफन कर देंगे। क्या खतरा अब भी आपको लगता है जान का? पूरे ये मान के चलिए कि हमारे मिनट घड़ी भगवान राम चला रहे हैं, बाकी इंसान नहीं चला रहे हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे शिवम, रणजीत, हमारे ससुर जी, ये लोग कब बकरे के तरीके काट देंगे कोई गारंटी नहीं एक है। बात बताइए, बकरी की तरह काटने की बात लोग क्यों करते हैं? का बकरा खाते हैं का? जी मांसाहारी बहुत, हमारे शादी नहीं होली उससे पहले 1 टाइम बनता है, 2 टाइम खाते हैं। हमारी जेठानी भी खाती है, जेठानी के सारे बच्चे भी खाते हैं, ससुर जी अभी भी खाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले बना था, 1 टाइम बना था, 3 टाइम लोग खाते थे। जेठानी जी का विवाह ब्राह्मण कुल में ही हुआ है कि किसी दूसरे नहीं, कुल ब्राह्मण कुल में, यही जो है साहेबपुर के भटौली, साहेबपुर पनकरपुर की है वो। में? क्या एसपी महोदय से क्या कहना है कि उनकी जैसा आप आजमगढ़ में कप्तान साहब के यहाँ गई थी? नहीं, एसपी कार्यालय गए हाँ, थे। वही उनको जी। कप्तान ही कहते हैं। तो जी। आजमगढ़ आप कप्तान साहब के यहाँ गई थी, आपका प्रार्थना पत्र हमें मिला, जी। एप्लीकेशन हमने देखा, उसमें तमाम चीजें लिखी गई है, छेड़खानी हुई है, जी। मारपीट हुआ है, सर फटा है, सर में जी। चोटें आई हैं, आपके कपड़े फटे हैं। जी। कपड़े फटे जो हुए हैं उसका वीडियो भी हम लोगों ने देखा है। जी। मारा जा रहा है, उस चिल्लाते हुए आपका वीडियो वायरल हाँ, हुआ है हमारे घर पे सोशल मीडिया पर। इस समय हमको वो भी मिला है कि यहाँ पे मारा जा रहा था और आप जी। चिल्ला रही थी, उसका वीडियो भी है। जी। तो कप्तान साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब यही बोले कि तुम गलत आरोप लगा रही हो। हम कहे सर हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, किस ढंग से हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि किसी तरीके यहाँ से भागे। यहाँ से भाग जाएंगे तो पुश्तैनी तो कुछ पाई नहीं है, आबादी छोड़ के भाग जाएंगे तो सब कुछ इन लोगों का हो जाएगा और ये यहाँ से चली जाएंगी, उनका यही है। तो हम अपने एसपी साहब से या जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कि हमारे तीनों बच्चे, हमारे पति, हमको न्याय चाहिए। हम अपनी पुश्तैनी जन्मभूमि हमारी, हम कहाँ जाएंगे? हम शादी विवाह करके आए हैं, नहीं कि लव मैरिज करके आए हैं। लव मैरिज करके आते तो हमारे साथ पता नहीं क्या होता। एक बार आइए, अभी तक तो महिला जो पीड़िता है उसी का हम बयान जो है ले रहे थे। इनके पति भी यहीं बैठे हैं। आइए, इधर आ जाइए, बगल में आ जाइए। जो बता रहे हैं क्या ये सही है सब? जी सर, हमारे बड़े भाई बजरंगी पांडे, हाँ, उनकी सर शादी हुई सन 2092 में, 1992। 1992 में। 1992 में उनकी शादी हुई, 93 में उनका गौना आया।
और गौना आने के ठीक तीसरे दिन मेरे बेटा आप बड़े- लोग उधर चले जाओ। मेरे बड़े भाई को हम्म। दौड़ा के लोग मारे। मान लीजिए वो अपने मैडम को मारे हो रहे, इसके बाद ये लोग दौड़ा के मारे। कौन मारे? मेरे पिताजी थे, मेरे मतलब चाचा अपने थे। अपनी मैडम को जी, क्यों जी, मारे थे? जी मारे। अब कोई कारण, ए बिटिया तुम यहाँ से बेटा कोई उधर। कारण बस मारे होंगे उनको, तब उनका गौना आया हुआ था, हाँ, या सुंदर नहीं थी या जो भी थी। हाँ, इसके बाद सर ये लोग धीरे धीरे पिताजी को, जब वो गुस्सा हुए तो पिताजी को मारने मतलब जुटते थे। हम्म, तो पिताजी हमारे मान लीजिए खरियाने या बाबू साहब के यहाँ आते जाते थे, तो हम लोग सयान थे, तो हम लोग भैया को टार्चर करते थे, बजरंगी भाई को हम लोग टार्चर करते थे। आज के डेट में अब उनके बच्चे हो गए हैं, वो लोग टार्चर करते हैं। बजरंगी भाई हमारे बहुत मतलब निहायत सीधे टाइप में हैं। अच्छा एक बात बताइए आप हमको। जी निहायत है, सीधे है और सीधा होना चाहिए, अच्छी बात है। जी। परिवार में सबको सीधा होना चाहिए, परिवार में सबको अच्छा होना चाहिए। जी आपकी पत्नी का एक आरोप है जी और उन्होंने कहा है कि आपके पिताजी कहते हैं, पंचायत हुई, पंचायत जी, में जी। कहते हैं कि जी जो- सर, मैं रंगे हाथ इसी जगह पे, मैं रंगे हाथ सर पकड़ा था। इसी जगह पे मैं रंगे हाथ पकड़ा था, मैं भी यहीं सोया था। यहीं की बात है, उस दिन मैंने कुछ अशब्द इनको बोल दिया था। उसी अशब्द को लेके मैं कुछ दिन घर पे था, इसके बाद बाहर गया मथुरा, जिसके दौरान ये धीरे से ये लोग जाके कर दिए। उसके बाद मेल जोल से रहने लगे। जब इनका खाली दाखिल सर हो गया, जिसपे सर मने लोन है, हम्म, उसका स्टे भी सर मेरे पास है। स्टे पे भी सर मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम्म। इसके बाद ये लोग पैसा जमा किए, स्टे खारिज कराए। अब ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से हट जाएं। अच्छा एक बात बताइए, जी आपके पिताजी ने आपके भाभी के ही नाम प्रॉपर्टी क्यों क्या करना चाहते तो अपने आपके भाई के नाम कर देते? जी जी। तो क्यों? भाई साहब को इसलिए नहीं दिए कि उनको, या हम तीनों भाइयों में किसी को इन्होंने नहीं दिया? नहीं दिया, भाभी- ना भाभी- मानते हैं, तो भाभी को क्यों, क्या ना मानते थे। भाभी को क्यों मानते हैं? अब सर क्या आपकी जो पत्नी बता रही है वो बात सही है? जी, कर सकते वो सर मेरी माँ खुद मुझसे कह रही थी कि ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा कर लो बेटा, ऐसा कर लो। सर मैं ही नहीं, मेरे गांव में आप किसी से आप बयान लेंगे या पता करेंगे, मेरा गांव ये सर बोलेगा आपको कि ये नाजायज। मेरी माँ भी दुखित होके मेरी ननिहाल जाती थी, हम लोग उसको लाते थे। कभी कभी सर लाले सोनार तक मेरी माँ गई है, 10 रुपया भीख मांग के, तब वो अस्पताल तक दवा लेने गई। ये खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं इनकी भी भावनाओं को। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के सामने साथियों क्या पूछा जाए, आप खुद अंदाजा लगाइए। और वास्तव में इनको अगर ये पीड़ित हैं तो पीड़ित के साथ क्या होना चाहिए, न्याय मिलना सर, चाहिए। मेरे ना रहने पे मैं भट्ठा पे चला जाता हूँ, मेरे ना रहने पे मेरी बीवी को मारते हैं, मेरे बच्चे को गाली देते हैं। ऐसा जो कुछ कहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार देने की रात में धमकी देते हैं। क्या करें सर, इन्होंने कुछ कर दिया है, वो भी बाप है। चुप रहिए रोइए चलिए मत। कमेंट में आप सभी बताएं कि वास्तव में, कमेंट में आप सभी बताइए। लेकिन जब घूम तभी छोड़ेंगे जब हमारे अर्थी उठ जाएगी, तब जब तक जिएंगे तब तक अपनी धरती पे हम रहेंगे। ठीक है, मार देगा कोई, मार देगा, कोई बात नहीं, मारने दीजिए, कोई बात नहीं। मारने से मर थोड़ी जाएगा, मार देंगे मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारी अर्थी उठ जाएगी। सड़क तक हमको घसीट के वहां तक मारे। चलिए कमेंट में आप सब बताइए कि इनके साथ क्या होना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता जीवित है तो आइए पीड़ित के साथ खड़े होइए, इसको न्याय दिलाइए। अगर न्याय दिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं न्याय दिला सकते हैं, इसकी जांच करके इस पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी कानून अंधा है और यह कानून पीड़ित के साथ नहीं है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।